नमस्ते, मेरा नाम है रोहित और आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है सनातन। और ये काफ़ी प्रचलित शब्द है। बहुत सारे लोग इसको धर्म से जोड़ते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सनातन धर्म, कुछ लोग इसको हिंदुइज़्म से जोड़ते हैं। बोलते हैं कि जो हिंदू धर्म है उसका वास्तविक नाम सनातन धर्म है। और भी कई सारी थ्योरीज़ हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जो सनातन के आसपास घूमते हैं। लेकिन इसका असली मतलब क्या है सनातन का? तो जो शास्त्र और वेद बताते हैं कि सनातन का जो अर्थ है वो है नित्य, और जो हमेशा है, जो जिसका ना कोई आदि है, जिसका ना कोई अंत है, वो सनातन है। तो लोग इसको कहते हैं कि जिसका न कोई धर्म से जब जोड़ते हैं, जब हिंदू धर्म से जोड़ते हैं तो कहते हैं जब न हिंदू धर्म का कोई आदि है न कोई अंत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो सनातन है वो आत्मा का नाम है। और ये कई हद तक, बहुत हद तक सही बात भी है, क्योंकि जो आत्मा है वो हम परमात्मा का अंश है और परमात्मा अविनाशी है। परमात्मा अविनाशी है। परमात्मा न कभी पैदा हुआ न कभी समाप्त हुआ। वो निर्गुण है, निराकार है, वो सर्वव्यापी है, हर जगह है ईश्वर। तो इसीलिए जो हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में जो आध्यात्म का उदय हुआ तो वो आत्मा पर केंद्रित आध्यात्म था। वो आध्यात्म का असली मतलब ही यही है कि आत्म स्वरूप को खोजा जाए। तो आत्मा पर केंद्रित जो पद्धति थी उसको सनातन नाम दिया गया। अब सनातन का वैसे क्या अर्थ बोलते हैं कि जिसका ना आदि है ना अंत है, वही सनातन है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका ना आदि है ना अंत है? दुनिया में हम जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी विजिबल है या जो कुछ भी हम छू सकते हैं या जो कुछ भी, जिसकी भी सुगंध ली जा सकती है, जिसको भी हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें नाशवान हैं। हमारा शरीर नाशवान है। हम पैदा होते हैं, किशोरावस्था में आते हैं, युवावस्था में आते हैं, वृद्धावस्था में आते हैं और फिर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये नाशवान है। तो ये तो सनातन नहीं हुआ। ईश्वर की प्रतिमा, जो हम मंदिर में भगवान की मूर्ति होती है, या कुछ भी ले लीजिए, नॉट ओनली मंदिर, जो है मस्जिद, गुरुद्वारे या जो कुछ भी, जहाँ मूर्ति है और मूर्ति नहीं भी है, तो वो जगह खुद में एक फिजिकल जगह है, राइट? एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, भौतिक स्ट्रक्चर है। और अगर भौतिक है तो वो नष्ट हो जाएगी। तो मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे ये सारे भी नष्ट हो जाएंगे। तो ये भी सनातन नहीं है। तो सनातन असल में, अगर हमको महसूस करना चाहें कि सनातन क्या है, तो हम उसको कैसे समझ सकते हैं? महसूस करना तो काफ़ी लेटर की स्टेज हो जाएगी, बहुत बाद की अवस्था है कि जब हमें अनुभव होना, अनुभूति होना शुरू हो जाए। पर अगर बेसिकली अगर हमें समझना हो कि सनातन क्या है, तो अब जैसे कह रहे हैं कि न जिसका आदि है न अंत है, वो सनातन है। हम ईश्वरीय अवतारों की बात ले लें, जो हमारे विभिन्न ईश्वर के अवतार हुए, जैसे भगवान कृष्ण हैं या भगवान राम हैं, उन्होंने भी जन्म लिया, उन्होंने अपनी लीलाएं रची और फिर वो एक दिन उस दुनिया से चले गए। तो वो भी नश्वर थे। वो क्या वो सनातन है? नहीं, वो भी सनातन नहीं। दूसरे धर्म के, या मोहम्मद हैं या बुद्ध हैं या ईसा हैं या कोई भी महापुरुष या अवतार जो हुए, जो भगवत स्वरूप अवतार हुए, क्या वो सनातन है? नहीं, वो भी सनातन है। ये जो चीज़ भी नष्ट हो रही है, जो भी नाशवान है, वो सनातन नहीं है। तो फिल्टर कर सकते हैं चीज़ें। जो जो चीज़ आप देखिए जो ख़त्म हो जाएगी, अब जैसे मेरे पीछे ये सोफ़ा रखा है, कुशन है, इसका भी एक लाइफ स्पैन होगा। 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद, 20 साल बाद ये चीज़ समाप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से हम फ़िल्टर आउट कर सकते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो समाप्त हो जाएंगी और ऐसी कौन सी चीज़ है जो समाप्त नहीं होगी।
और जो समाप्त नहीं होगी वही सनातन है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। तो अगर अब मैं कहूँ और हम कहते हैं कि सनातन जो है वो परमात्मा है। परमात्मा कभी समाप्त नहीं होता। परमात्मा हर जगह, हर क्षण, हर कण में मौजूद है। मेरे अंदर भी परमात्मा है। तो थ्योरेटिकली ये चीज़ कहने में तो बड़ी अच्छी है कि मेरे अंदर भी परमात्मा है, मैं आत्मस्वरूप हूँ, मेरे अंदर भी आत्मा है। लेकिन हम इसको रियलाइज़ कैसे कर सकते हैं, हम इसको जान कैसे सकते हैं? तो अगर जैसे मैंने कहा कि हम चीज़ों को डिवाइड एंड कन्क्वायर मैकेनिज़्म में रखें, अगर हम ये देखते जाएं कि कौन कौन सी चीज़ें नाशवान हैं, जो ख़त्म हो जाएंगी, वो सनातन नहीं है, और जो बचेगी, जो कभी ख़त्म नहीं होती, वो सनातन है। तो अगर मैं कहूँ ये मेरा शरीर है, ये जैसे आप मुझे देख रहे हैं, ये मेरा हाथ है। अगर मैं हाथ काट दूँ अपना, मेरा हाथ किसी एक्सीडेंट में चला जाए, तो क्या मैं बचता हूँ? हाँ, मैं बचूँगा। मतलब मेरा हाथ ये आत्मा नहीं। आत्मा समझिए, आत्मा जो है वो सनातन है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। और हम अपने शरीर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहते हैं, हमें लगता है कि यही सत्य है। तो अगर मैं इस हाथ को काट दूं तो शरीर बचता है। तो ये क्या मेरा हाथ आत्मा था? हाथ आत्मा नहीं था। आँख एक निकल जाए तब भी शरीर चलता रहेगा। तो वो आँख क्या आत्मा थी? नहीं, आँख भी आत्मा नहीं थी। आपके बाल हटा दिए जाएं तो बाल के बगैर आप जीवित रह सकते हो? हाँ, रह सकते हैं। आपके पैर एक हट जाए, आप जीवित रह सकते हो? रह सकते हो। लेकिन आजकल तो ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है, वैज्ञानिकों ने बताया है कि अगर आप ब्रेन डेड भी हो जाएं, दिमाग चलना अगर बंद हो जाता है, तो भी आप कुछ मिनट या कुछ महीनों, जैसे जो लोग कोमा में होते हैं वो काइंड ऑफ ब्रेन डेड होते हैं, लेकिन वो जीवित हैं, राइट? तो दिमाग के बंद हो जाने पर भी आप नहीं मर रहे हो। मतलब दिमाग भी आत्मा नहीं है। दिल का बंद हो जाए अगर, तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? नहीं। कहीं प्रूफ नहीं होता, किसी भी साइंटिफिक स्टडीज़ में, किसी भी थ्योरीज में ये प्रूफ नहीं होता कि अगर दिल बंद हो जाए तो आप जीवित रह पाएंगे। मे बी कुछ सेकेंड्स या 1-2 मिनट बॉडी में कॉन्शियसनेस रह सकती हो तो रह पाएगी। लेकिन अगर दिल चलना बंद हो जाए, हृदयघात हो जाता है जैसे लोगों को, तो हमारी मृत्यु हो जाती है, शरीर काम करना बंद कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आत्मा है उसका वास कहाँ है? हृदय में है, दिल में आत्मा रहती है, राइट? और वो जो है आत्मा, वही नित्य है, वो कभी खत्म नहीं होती। तो आपकी जो पूरी बॉडी भी खत्म हो जाएगी ना, तो आत्मा दूसरी जर्नी पर निकल जाएगी, वो दूसरी यात्रा पर निकल जाएगी, और मे भी अपने कर्मों और अपने संस्कारों के हिसाब से वो एक दूसरे शरीर को ग्रहण करेगी। तो अब एक धार्मिक रूप से इसको समझना एक अलग बात है, और वैज्ञानिक रूप से इसको समझना अलग बात है। अब जो विज्ञान होता है वो मोस्टली एविडेंस बेस्ड होता है, एविडेंस बेस्ड नॉलेज। उसको सबूत चाहिए, प्रमाण चाहिए, राइट? लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप प्रमाण नहीं दे सकते। कि जैसे अगर पानी अगर आपको दिख रहा है, देन इट इज़ विजिबल, राइट? लेकिन अगर अब वो आपको नहीं दिख रहा है तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे पानी है? वो हमें दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि पानी नहीं है। एटमॉस्फेयर में जो हमारे आसपास का वातावरण है, इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एक स्पेसिफिक एक विशेष परिस्थितियों में आके मिलते हैं तो वो पानी बन जाता है। तो अभी जो एटमॉस्फेयर में है ये निराकार है, अभी इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। अकथनीय, अनिर्वचनीय, राइट? ये दिख नहीं रहा, अनस्पोकन, फॉर्मलेस। लेकिन एक विशेष परिस्थिति जब आएगी और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को एक विशेष परिस्थिति में मिश्रित किया जाएगा तो पानी बन जाएगा, H2O, जल बन जाएगा, तब वो हमें दिखने लगेगा। तो उस चीज़ को विज्ञान मान लेता है। तो ईश्वर जो है वो निराकार है,
परमात्मा है, हर जगह है, हर क्षण, हर पल, हर तिनके में मौजूद है। बोलते हैं ना, कण कण में ईश्वर का वास है। और जब वो निराकार रूप लेना चाहता है, साकार होना चाहता है, जैसे वो निराकार रूप लेना चाहता था, तो ये मेरी बॉडी पे वो आत्मा के रूप में आके विराजमान हो गया। और ये इंस्ट्रूमेंट, ये जो आप देख रहे हैं, ये मैं हाथ हिला रहा हूँ, पलक झपका रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो ये इंस्ट्रूमेंट चलने लगा। दिस इज़ हाउ सोल वर्क्स। इस तरीके से आत्मा काम करती है। लेकिन विज्ञान इसको अभी उतना नहीं मानता। मे बी ओवर डाउन द लाइन नेक्स्ट 15, 20, 50 या 100 ईयर्स में कुछ एविडेंसेस ऐसे आएंगे जिसमें वो मानेगा कि कॉन्शियसनेस एक अलग चीज़ है, आत्मा एक अलग चीज़ है। या अलग अलग नाम रखे हुए हैं हम आत्मा बोल रहे हैं, कोई रूह बोलता है, कोई सोल बोलता है, साइंस में भी कुछ और बोलेगा, यूनिफाइड स्टेट ऑफ द कॉन्शियसनेस और सुप्रीम कॉन्शियसनेस, इस टाइप की चीज़ें बोलेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं मानता। लेकिन एक गीता में श्लोक आता है कि आत्मा है क्या। तो आत्मा जो है, गीता में श्लोक है वो कि न जायते मृते वपिश्चिन्नाय कुतिश्चिन्नाय वा बभूव कश्चित अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते न हन्यमाने शरीरे। तो जो जिसका ना कभी मृत्यु होती है, जिसका ना कभी जन्म होता है, जिसको न मारा जा सकता है, न गीला किया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न किसी शस्त्र से भेदा जा सकता है, जो नित्य है, जो शाश्वत है, वही आत्मा हमारे अंदर विराजमान है। और जब इस फिजिकल बॉडी का टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, क्योंकि हम फिजिकली किसी चीज़ को देखेंगे तो इट हैज़ टू बी फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ द नेचर। जो प्रकृति का नियम है उसको भौतिक शरीर को निभाना पड़ता है। तो ये जन्म लेगा, जवान होगा, बूढ़ा होगा और मर जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है, जो सोल है, जो बैटरी है, राइट, वो सोल निकल के किसी दूसरे शरीर में चली जाएगी, कोई दूसरी जर्नी में चली जाएगी। अब तो यही सनातन है। और साइंस में जब हम 8th 9th क्लास में हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा, वोल्टेज के बारे में पढ़ा, तो उसमें एक हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट, कि ऊर्जा का सिद्धांत जिसको बोलते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? इज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, राइट। तो इसका अर्थ ये है कि जो ऊर्जा है उसको न कभी बनाया जा सकता है, न कभी नष्ट किया जा सकता है, वो बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। ऊर्जा अगर बल्ब में आएगी तो बल्ब जलने लगेगा, 10 वॉट के बल्ब में आएगी तो कम प्रकाश होगा, हेलोजन में आएगी तो ज़्यादा प्रकाश होगा। ऊर्जा सेम है, वो 230 वोल्ट का करंट है, लेकिन हर बॉडी, हर बल्ब, हर इलेक्ट्रिक अप्लायंस अपनी क्षमता के हिसाब से उस ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। तो इसी तरीके से जो आत्मा है वो सेम है, हर जगह एक ही है, वो परमात्मा है। हम अपनी क्षमता के हिसाब से उसको जानते हैं, उसको समझते हैं। वही आत्मा दुष्ट के अंदर भी है, वही आत्मा अच्छे इंसान के अंदर भी है, वही आत्मा हमसे पुण्य काम भी, उसी आत्मा का शरीर पुण्य काम कर रहा है, उसी आत्मा का शरीर बुरा काम कर रहा है। लेकिन जो उसको जानने की चेष्टा करता है, या ईश्वर के प्रति जिसका अनुराग होता है, या ईश्वर के प्रति जिसकी श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, धीरे धीरे वो एलिवेट होने लगता है और वो समझने लगता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हमारा होने का क्या मकसद है। और यही जो ये पूरी साइंस है, जैसे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोला, दिस इज एक्चुअली सनातन। क्योंकि सनातन क्या बोल रहा है? जो कभी समाप्त नहीं होता, ऊर्जा है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह रही है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो सनातन क्या है? जो कभी ना कभी बनाया गया और जो ना कभी नष्ट होगा। तो इसको थोड़ा हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो समझने में और मज़ा आता है और पढ़ने में और आनंद आता है, और इस तरीके से हम समझते हैं कि हमारा भारतीय अध्यात्म क्या है। और
ये सब चीज़ें समझकर हम अपने आत्मा की उन्नति कर सकते हैं, हम अपना उन्नति कर सकते हैं, हम अपने जीवन को एक बेटर जीवन बना सकते हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने सोचा आपके साथ साझा करूं। नमस्ते।